The story is coming in. Arvind Kejriwal has written a letter to Justice Swarnakanta. Kejriwal will not appear before her, either personally or through a lawyer. He stated, and I quote here, "My hope of receiving justice from Justice Swarnakanta ji has been shattered. Therefore, I have decided to follow the path of Gandhiji's Satyagraha." He has also stated that I have taken this decision by heeding the voice of my conscience. I reserve the right to approach the Supreme Court to appeal against Justice Swarnakanta's verdict. Let's in fact listen in. कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है? ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। All right, let me in fact go across to my colleague Bhavna Sisodia. भावना, केजरीवाल जी ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पर्सनली भी और लॉयर के थ्रू भी वो अब कोर्ट में पेशी नहीं देंगे और वो उनकी जो राइट है टू चैलेंज दिस वर्डिक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट, वो उसको देखते हुए वो अब इस केस में अपीयर नहीं होंगे कोर्ट में। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अरविंद केजरीवाल ने जो है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को चिट्ठी लिखकर कहा कि उनके सामने खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। वहीं केजरीवाल ने बोला कि मेरी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद जो है वो टूट गई है, इसलिए मैं गांधी जी के सत्याग्रह पे चलने का फैसला किया है। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए ये फैसला किया है। वहीं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले की अपील में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी रखूंगा। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, उन्होंने केस में सीबीआई की अपील पर सुनवाई कर रही दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच की दूसरी बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की थी। लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को इस केस पे हटाने का जो फैसला है उसको मना कर दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये
फैसला लिया और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को चिट्ठी लिखी और साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो तमाम दलीलें अरविंद केजरीवाल खुद हाईकोर्ट में पेश होकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने रखते हुए नजर आए थे कि उनके बच्चे जो हैं वो तुषार मेहता जो कि सीबीआई के वकील हैं उनके पास काम करते हैं। तुषार मेहता उनके बच्चों को केसेस देते हैं। तो आखिरकार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कैसे एक तरीके से न्याय दे सकती है उनको, जो सीबीआई के वकील तुषार मेहता हैं उनके खिलाफ कैसे फैसला दे सकते हैं। तमाम तरीके के मुद्दे जो हैं उठाते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया है कि उन्होंने पत्र लिखा है और खुद ना पेश होंगे और ना ही वकील के जरिए पेश होंगे और वो साफ तौर पे अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका भावना।